नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के किए जा रहे हैं। जहां यह यात्रा पटौदी पहुंची, यात्रा में मौजूद लोगों ने साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ भी ली। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। संकल्प यात्रा के दौरान गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरोया ने आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में रुचि लेते हुए स्टॉल पर मौजूद विभागीय कर्मचारियों से विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेने सहित लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम जिले के पटौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद की देशव्यापी श्रृंखला के तहत राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया गुरुग्राम जिला के गांव ऊंचा माजरा पहुंचे। संकल्प यात्रा के दौरान गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिरोया ने आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में रुचि लेते हुए स्टॉल्स पर मौजूद विभागीय कर्मचारियों से कई योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेने सहित लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के नाम वर्चुअल माध्यम से दिए गए संबोधन को भी सुना गया। गुरुग्राम जिले में पहुंचने पर एडीसी हितेश कुमार मीणा ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। अपने आंखों से आज कार्यक्रम देखा मैंने और जो लोगों में उत्साह है, मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है, मैं समझता हूँ बड़ा बहुत आश्चर्यजनक रहा और जो लोगों का उत्साह देखते बनता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी और हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इस बात का पूरा निष्ठा से काम करेंगे कि मोदी जी की गारंटी नीचे से नीचे तक पहुँचे और देश का विकास हो। और आज जो हमारे पूरे भारत की विश्व में जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसके में लिए हम सब लोगों का बड़ा योगदान है। जब से स्तर पे हम लोग हैं, हम सब अगर सबका साथ सबका विकास के से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अधिकारियों का और सब यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ कि बड़ा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और कर्मचारी बड़ी निष्ठा से लगे हुए हैं और आगे इस तरह से लगे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत के गाँवों का कल्याण होना ही देश का कल्याण है और भारत में गाँव में खुशहाली आने से ही देश में खुशहाली आएगी, ये मेरा विश्वास है। कार्यक्रम में सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर दरवाजे पर पहुंचा रही है। ये सुदूर पंचायत और गांव तक और वास्तव में बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा में आम जन का मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह है वो अभूतपूर्व है। आजादी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को ऐसी सरकार मिली है जो गारंटी के साथ अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। जल का कनेक्शन, शौचालय, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम स्वामित्व संपत्ति कार्ड जैसी अनेकों योजनाएं हैं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। अपने आंखों से आज कार्यक्रम देखा मैंने और जो लोगों में उत्साह है, मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है, मैं समझता हूँ बड़ा बहुत आश्चर्यजनक रहा
और जो लोगों का उत्साह देखते बनता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी और हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इस बात का पूरा निष्ठा से काम करेंगे कि मोदी जी की गारंटी नीचे से नीचे तक पहुँचे और देश का विकास हो। और आज जो हमारे पूरे भारत की विश्व में जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसके में लिए हम सब लोगों का बड़ा योगदान है। जब से स्तर पे हम लोग हैं, हम सब अगर सबका साथ सबका विकास के से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अधिकारियों का और सब यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ कि बड़ा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और कर्मचारी बड़ी निष्ठा से लगे हुए हैं और आगे इस तरह से लगे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारत के गाँवों का कल्याण होना ही देश का कल्याण है और भारत में गाँव में खुशहाली आने से ही देश में खुशहाली आएगी, ये मेरा विश्वास है। राज्यसभा सांसद ने यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुत कम समय में करोड़ों लोग मोदी की गारंटी वैन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजनाओं की परिपूर्णता करने पर केंद्रित है, जिसमें ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे पूरे भारत में नागरिकों तक पहुंच रही हो। राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम में हरियाणा सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास के क्षेत्र में निरंतर बड़े राज्यों को पीछे छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त कर आम जन को योजनाओं का घर बैठे लाभ मिल सके, इसके लिए हरियाणा प्रदेश एक मिसाल है। सिरोया ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश की अनेकों योजनाएं हैं जिनका अन्य राज्य प्रमुखता से अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा है, मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज बहुत। हम बुजुर्ग हैं, हमारे से खिड़कियों पे खड़ा नहीं होया जाता, तो मैं तो भावुक भी हो गई हूँ कि मेरा आज काम इतनी जल्दी हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभारी हूँ मनोहर लाल खट्टर जी की। लग रहा है अब इलाज हो पाएगा गरीब परिवार जी, जिस तरह से। हम इतना खर्च कर नहीं सकते और मेरे को है, मैं बीमार भी हूँ, मेरी यहाँ पे दर्द रहती है, पैसों के डर से मैं नहीं जाती इलाज करवाने। जी, जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ होता है। तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। आज आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ करा रहे हैं? जी, मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं फ़िलहाल बेरोज़गार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपना लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की दया से चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लिया गया संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लहर सिंह सुरोया ने उपस्थित गणमान्य लोगों के साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ली। शपथ में कहा गया कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं को लोगों के द्वार तक ले जा रही है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़कर इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। यह यात्रा जब पलवल पहुंची तो लोगों को लगा कि उन्हें संजीवनी मिल गई। पलवल विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को विकसित व आत्मनिर्भर भारत संकल्प की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
पात्र लोगों को भी जानकारी दे करके उनको लाभ मिले, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सारे देश भर में यह योजना तैयार की है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी भी इस योजना को अमली जामा पहनाने में पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर खंड के गांव बेला और अजीजाबाद पलवल खंड के जलालपुर खालसा और गांव अहरवा पहुंची। मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई और कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला भी पहुंचे। मंगला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद सरकारी योजनाओं को उन आम जन तक पहुंचाना है जो इन योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे हैं। यात्रा आई है और यहाँ पर जो लोगों की हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे, उसको लेकर के ये हमारी विकसित भारत यात्रा सभी गांवों के अंदर जा रही है। और ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो मोदी जी की और हमारी प्रदेश की जो योजना है वो गारंटी के साथ सभी को मिले। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बड़ी संख्या में परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराने में, आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है, नहीं मिला है, उसमें किसी के राशन कार्ड बनने में, और जो हमारी गैस के सिलेंडर हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुँचे, उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव-गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। बलवीर नंबरदार, गांव बेला। मेरे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जांच कराने के बाद में ये जो मेरे साथ में ये कार्ड है, इस कार्ड को ये कार्ड मिलेगा और इसमें ये पता पड़ेगा कि हमारे खेत में किस चीज की कौन सी चीज कमी है और कितने खाद डाली जाए। सभी किसान भाइयों से इसकी ज्यादा सहायता लें और इसका इस खाद को खाद डालें। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कई विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से किस तरह से फसलों में दवा का छिड़काव किया जा सकता है, किसानों को डेमो दिखाया गया, जिसे लेकर किसान भी इस तकनीक को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक मंगला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो दानेदार यूरिया से बचने के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है। इसको किस प्रकार उपयोग करते हैं जी? इसको छिड़काव के द्वारा उपयोग करते हैं। आपने कितनी बार छिड़काव किया? मैंने कम से कम 3 बार छिड़काव किया है और ये बहुत आसान है। फसल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई और अच्छी फसल होती है इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि प्रत्येक देशवासी विशेषकर युवाओं की बदौलत भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में अब तक 1211 ग्राम पंचायतों, वार्डों को कवर कर चुकी है, जिनमें 6,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन संवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम को 19 दिन पूरे हो चुके हैं और लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को
अपार समर्थन भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।